दादा भाई साहब, आपने देखा किस तरह से ये जंगी जुनून हिंदुस्तान के अंदर मीडिया का, इस पे आप अपनी रोशनी डालिएगा। और ख़ास तौर पे जो यूएन चैप्टर है आर्टिकल 51 और जिनीवा 48 और 51, ये क्या कहता है इस तरह की जंगी जुनून के बिटवीन दो यूएन के मेंबर के बारे में? लेकिन थेपू साहब, जब से ये पहलगाम इंसिडेंट हुआ, आपने देखा है कि जो सच बोलता है उनको तो अगर कोई सर्विस वाला होता है तो उसको फारिग कर देते हैं, कोई मीडिया है या कोई वेबसाइट्स हैं या कोई यूट्यूब चैनल है उसको ब्लॉक कर देते हैं। अभी भी आपने जैसे पॉइंट आउट किया, एंड वेरी राइटली सो, अगर इतना ही सब कुछ सच है तो उसको एयर होने देना। अगर पाकिस्तान का, जैसे वो कहते हैं, हमारा कोई भी रफाल नहीं गिराया, तो क्यों ब्लॉक कर रहे हैं अपना हिंदू टाइम्स की ये रिपोर्ट्स को, चीज़ों को? एक बात। दूसरा, जहाँ तक आपने आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन का है, आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन कहता है कि ये इंडिविजुअल या कलेक्टिव राइट है एक यूएन मेंबर का कि अगर उस पर कोई हमला करे तो वो उसका जवाबी रिस्पांस दे। ये उसका नेचुरल रिस्पांस को उन्होंने कहा है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। आज ये बात चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी हाउस में कही है। और वो आर्टिकल स्पेसिफिकली ये कहता है, इट इज द राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इफ एन आर्म अटैक occurs against a member of the UN until the Security Council takes measures necessary to maintain international peace and security। तो पाकिस्तान ने इस आर्टिकल के तहत कल रिस्पॉन्ड भी किया, निगेट भी किया और उनको एक मुंह तोड़ जवाब भी दिया। अब आपने वियना कन्वेंशन, जिनीवा कन्वेंशन 48 और 51 का जिक्र किया। वो प्रोटोकॉल सेट करता है क्लियरली इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के ऊपर कहता है, जिसमें वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन ड्यूरिंग आर्म कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग रूल्स ऑन बॉम्बिंग ऑन और टारगेटिंग सिविलियन एरियाज। अब आप देखें, हमारे बुज़दिल दुश्मन ने कल किया क्या है, उसने जिनीवा कन्वेंशन की भी वायलेशन कर दी। ये जैसे यूएनएससी की ये वायलेशन करता हुआ आ रहा है 1948 से, कल इसने जिनीवा कन्वेंशन की भी वायलेशन की। इंडस वाटर ट्रीटी भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, उसकी भी इसने वायलेशन की। और निहत्ते सिविलियंस को और हमारी इबादत गाह पे, हमारी मस्जिद पे अटैक किया, हमारे कुरान पाक की आज दिखाया गया, उसकी बेहुरमती की। तो ये एक बुज़दिल दुश्मन ने जो हरकत की है, इसका जवाब पाकिस्तान देने का अभी हक रखता है। कल तो हमने सिर्फ इनको निगेट किया, जो इनका और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, जहाँ पे खास तौर पे हमारे जो पानी के रिजर्व्स थे उन पे भी, हमारे डैम पे किया। वो अगेन एक सीरियस जो है क्या कहते हैं वायलेशन की है इसकी। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने तो कल सिर्फ एक इनको रिटेलिएशन की है, इनको डिनाई किया है, अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इन्वोक किया। अभी हमारा राइट रहता है, जो कि आज हमारी एनएससी ने भी कहा कि एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग हम वो करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल, और आई होप कि अलर्ट रहें, डफरिज्म इस दफ़ा ना दिखाएं, ताकि जो है कुछ। दादा भाई साहब, आखिर में मैसेज बस यही कहूँगा, जैसे अभी सोर्स कोड की बात हुई तो पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था रफायल्स होते तो आज ये नतीजा नहीं देखना पड़ता। अब वो कह गया कि सोर्स कोड होता, वो तो कमरोड साहब ने बात ही सोर्स कोड होता, ब्रेन दिया ही नहीं, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन के अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है, और हम हर इंडियन जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, दिया भी है और आइंदा भी देखेगा आप।